किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जैन विकास भैया। भैया जी, जो अपन जो मंदिर में जो टोपी पहनने या सर ढकने का जो कल्चर है, ये कितना हद तक मतलब अभी तो चलता नहीं है। तो पहले अपन जब अपने नाना जी सब लोगों को हम लोग देखते थे कि वो टोपी लगा के मंदिर जाते थे, तो अभी क्या करना, मतलब इसका क्या है महत्व? आवाज ब्रेक हो रहा है विकास भैया, आपका कट कट के आ रही है। मैंने कहा कि जो टोपी है ना, टोपी पहनने का महत्व क्या है मंदिर जी में? ओके, टोपी पहनने का महत्व, ठीक है, समझ गया। देखिए, टोपी हमारे एक सिर को ढकने का प्रतीक है। सिर, चूंकि एक बहुत सीधी सी परंपरा की मैं बात करूं, भारतीय संस्कृति में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी घर में हमारे ससुर जी या कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो महिलाओं के द्वारा सिर पे पल्लू लिया जाता है, सिर ढका जाता है। भगवान के आगे हम चाहे सिर ढकने का उद्देश्य कि भगवान अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए परम सम्माननीय है। जब एक हम सांसारिक व्यक्ति के सामने अपने सिर को ढक लेते हैं, ये सम्मान है केवल लोक व्यवहार का। तो इस वजह से सिर ढकने की परंपरा है। और साइंटिफिक रीजन का हो या फिर कहीं ना कहीं एक एनर्जी वाली बात का हो, तो सिर पे जब टोपी होती है तो टोपी का जो एक शेप होता है वो आगे से तिकोना होता है, इस तरह से। तो बहुत क्लियर ये कहा गया है, एक मेंटलिटी बनती है और साइकोलॉजी भी है कि वहां से फिर जो एनर्जी है या जो ज्ञान है वो प्रवेश करता है। जैसे हम विद्वान लोग हैं, जब भी क्लास पढ़ते हैं या कहीं पर विद्वानों की सभा हमारी संगोष्ठी वगैरह होती है, तो हम उसमें वो वाली टोपी लगा के बैठते हैं। तो ये एक, वो जो ज्ञान है उसको एक खींचने का एंटीना है, ये कलेक्ट करने का, कैच करने का। तो इस तरह से ये एक परंपरा है। आज भले ही ये परंपरा थोड़ी लुप्त सी हो गई है, हम लोग टोपी नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं एक दो मंदिर में गया हूँ, वहाँ बाहर जैसे महिलाओं के लिए दुपट्टे रखे रहते हैं, ऐसे ही पुरुषों के लिए टोपियां रखी रहती है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि मंदिर में जाने से पहले सिर ढक करके जाए। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है, होना भी चाहिए। मैं तो यूँ कहूंगा कि अन्य संप्रदाय में, चाहे आप गुरुद्वारा जाते हैं या देखते हैं कभी, या फिर मोमडन्स लोगों में जब आप कहीं पे भी जाते हैं इनके सब देखने के लिए, तो वहाँ रूल्स बने हुए हैं। तो उन रूल्स को वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा रूल्स ब्रेक करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, या रूल्स ब्रेक कर देते हैं, या उनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें, तो जैसे हाथ पैर धो के चलने वाली बात अपन करते हैं, ऐसे ही हमेशा सिर ढक करके फिर भगवान के सामने अपन को पूजन अभिषेक आदि क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि उनका सम्मान बरकरार रहे और हमारा भी एक ड्रेसअप का हो या हमारे अपने आप में एक मेंटेलिटी बहुत अच्छी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जी जय जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन था। जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमें स्वापा बांधना चाहिए पगड़ी, या कि खाली दो ही दुपट्टे ही में अपना सिर ढकना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिर ढकने की बात है। सिर ढकने का उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया। अब वो सिर आप सिर्फ दुपट्टे से ढको तो भी अच्छी बात है, साफे से ढको तो अच्छी बात है, पगड़ी लगा के ढको तो अच्छी बात है। ये अपने ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इतना ना हो कि बस उनको, उनके चक्कर में हम हमारा भाव जाए, साफा या शुद्ध लग जाए, या फिर हम हमारा मन इसी में उलझ जाए कि मैंने पहना कि नहीं पहना, सुंदर पहना कि अच्छा पहना, मेरा इसका पल्लू इधर जा रहा है उधर जा रहा है। इन चीजों में नहीं फंस करके जिस लक्ष्य को लेकर के हम पूजन कर रहे हैं उस तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य सिर ढकना है, किससे ढकना है ये अपने ऊपर डिपेंड। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जी। मेरा एक्चुअली लास्ट क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है,
कि लास्ट वाली क्वेश्चन बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो एक्चुअली लास्ट टाइम डिस्कस, मतलब ये तो पता ही है कि आदिनाथ भगवान ने ही कृषि मसीह सब कुछ सिखाया था, और तीसरे काल के अंत के बाद जब चौथा काल आया तो वो लोगों को नहीं पता था, इसलिए सिखाया था, तो पब्लिक उस हिसाब से सीखने लगी। अब जैसे आजकल के बच्चों के पाठ्यक्रम में, इवन हम जब पढ़ते थे तभी अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव वाला आता है कि भाई सबसे पहले आदि मानव आया, उसने पहले मांसाहार खाने लगा, फिर धीरे धीरे वो घूमता रहा अपने खुराक के उसके लिए, फिर वो नदी किनारे बसा तो उसको, मतलब इनके पाठ्यक्रम से कैसे कोरिलेट करे, बच्चों को कैसे वो कराए कि मतलब हाँ हमारा भी ये मतलब उनके लिए ऑपोजिट हो जाता है ना, तो वो कैसे समझाए उनको। समझ गया मैं आपकी बात को। देखिए, पाठ्यक्रम या सिलेबस की आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% वाजिब है। और न केवल ये वाली बात, अभी तो इसके अलावा ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो हमारे धर्म से, रिलीजन्स की बातों से रिलेट नहीं करती है। उस समय उनको समझाएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उनके ऊपर प्रभाव उसका है, एक सिलेबस का है। लेकिन आप बहुत क्लियर इस बात को अपने लिए धारणा बना के रखें और बच्चों को ये कहें कि देखो बेटा, वहां तो एग्जाम में तुमको जो देना है वो लिखना है, वही लिखना तुम्हें पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि आदि मानव कोई था या ऐसा कुछ था, या वो पहले बंदर था, बंदर के हम पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके यहाँ ऐसे थे, या उनका मुख ऐसा था। उनको आप बहुत लॉजिकली कहें वो भी समझेंगे, अगर हम लॉजिक की बात करें तो, कि बंदर से हम इंसान कैसे बन सकता है कोई आदमी। रही बात आदि मानव की, तो आदि मानव को भले उसने आदि मानव शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अगर हम अपने पूर्व पर्याय में जाएंगे, पूर्व पर्याय का मतलब अपन मनुष्य पर्याय की अपन बात कर रहे हैं, तो जो है, अब आदिनाथ भगवान के समय में भोगभूमिया जीव थे। अब भोगभूमिया जीव पति पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं, उसके अलावा उनके जीवन में किसी से उनका कोई संबंध है ही नहीं है। जब उनका मरण होता है तो वही युगलिया पैदा होते हैं, कपल पैदा होते हैं, भाई बहन, और वही आगे जाकर के पति पत्नी बन जाते हैं। तो है चीज वही, नाम सिर्फ उन्होंने चेंज किया है। रही बात, उन्होंने कहा कि वो उसने पत्थर ऐसे टच करके, और अग्नि जो है, फायर है, वो उसका वो किया। तो ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं अपने धर्म में भी है कि अग्नि की उत्पत्ति इस तरह से हुई। जैसे अब रही बात मांस खाने की, तो चूंकि अब मांस खाने का तो उनको कुछ और मिला नहीं, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मांस खा रहा है, अपने यहाँ पे लिखा है कि भाई पेड़ पौधों से जो फल फूल सब्जियां मिले वो खाना उसने शुरू किया। तो नाम सिर्फ उसने आदि मानव दिया है उन लोगों ने, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जब भोग भूमि के बाद में कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तो ये सब चीजें अपने आप फिर धीरे धीरे आने लगी। तो नाम चेंज है, बाकी वही चीज है जो हमारे धर्म में है। आज साइंस उस चीज को थोड़े रूप में तो प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरा उसके पास ही नहीं है प्रूव करने के लिए। तो इस दृष्टि से उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझा करके हम उनको बता सकते हैं। गैलेक्सी नोट के नाम से कोई हैंड रेज है? जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र। मुझे ये डाउट था कि जब अपन भगवान जी को देखते तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके जो मतलब उनका जो सर है उसमें जो उनका बिंदी पॉइंट है वो उसको देखना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं चरण को देखना चाहिए। तो फिर किसको देखे पहले? देखिए, पहली बात तो मैं आपको निवेदन करूं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो भगवान सिर्फ आंखों में नहीं है, भगवान सिर्फ मस्तक से नहीं है, भगवान सिर्फ चरण से नहीं है, वो पूरे रूप में ही भगवान है। और जब भगवान के हम दर्शन करें तो जिस अंग पे आपकी दृष्टि टिक जाए और आपके परिणाम बदल जाए, वही दर्शन है, वहीं पे देख लेना चाहिए। लोगों की इन बातों में मत फंसिए कि हमें भगवान के चरण देखना है या भगवान का मुख देखना है। ठीक है, किसी प्रसंगवश हो सकता है मैं भी आपको कहूँ कि चरणों की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। किसी प्रसंग में मैं भी कह सकता हूँ कि भगवान की मुख मुद्रा को देखिए, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा। तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जब दर्शन करने की हम बात कर रहे हों, तो भगवान का, और सीधी सी बात है, फैक्ट से अगर अपन बात कहें तो हमारी पहली दृष्टि मुख पे ही जाती है। तो मुख देखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चरणों की ओर भी हमारी दृष्टि जाए तो बहुत अच्छी बात है, और न भी जाए तो कोई डाउट करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के दर्शन हमारे हुए हैं, तो
गुण ग्रहण की हमारी भावना हो, चाहे वो मुख से ले, चाहे चरण से ले, चाहे हाथ से ले, चाहे किसी भी वस्तु, किसी भी अंग प्रत्यंग से ले। मैं तो कह रहा हूँ भगवान के अंदर अनंतानंत गुण है और वो तो भगवान की आत्मा में है। हम तो अभी बाहरी दर्शन कर रहे हैं। बाहरी दर्शन में भी देखो तो भगवान की आंखें हमें उपदेश दे रही है, भगवान का मुख हमें उपदेश दे रहा है, भगवान के कान हमें शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के हाथ हमें शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के चरण हमें उपदेश। तो हर एक अंग से गुण झलक रहा है। तो वो देखने वाले की दृष्टि पे डिपेंड है, बाकी इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम कहीं से भी दर्शन करें, कैसे भी दर्शन करें, हमारे दर्शन पूर्ण माने जाएं। धन्यवाद। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौमा ढोक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय